जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार इन दिनों खूब चर्चाओं में हैं। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 10 में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां तेज है और इसके साथ ही उम्मीदवार लगातार जनता के बीच जाकर समर्थन जुटा रहे हैं और वो सीधे लोगों से संवाद कर रहे हैं और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने का भरोसा भी दे रहे हैं। हमारी संवाददाता मुस्कान राजपूत से खास बातचीत में उन्होंने साफ कह दिया है कि वो राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं और उनका मकसद सत्ता नहीं बल्कि सेवा है। इस वक्त हम कैराना में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं और बिजनेस के चलते चलते आज हम इनके पास इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि बिजनेस के साथ साथ ही राजनीति में भी इन्होंने आना स्टार्ट कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ हाजी गयूर मौजूद हैं जो कि शामली जिले से वार्ड नंबर 10 से जिला पंचायत का चुनाव जो है कि उसकी तैयारी कर रहे हैं। जानना चाहेंगे कि ये किस तरीके से इनकी तैयारी चल रही है। नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। आज हम आपके पास इसलिए पहुंचे हैं, आप एक बिजनेसमैन है, बिजनेस से हटके आप राजनीति में कैसे आए? और बिजनेस तो बच्चों से संभाल दिया, अब बिजनेस जो है बच्चे करेंगे, लिखे पढ़े अपना बिजनेस संभाल लिया। अब मैं इसलिए राजनीति में आया हूँ। राजनीति करेंगे या फिर समाज सेवा के रूप में काम करेंगे? नहीं, समाज सेवा करेंगे। समाज सेवा के लिए ही राजनीति में आए, समाज सेवा के लिए ही चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए जो है चुनाव लड़ूंगा मैं वार्ड नंबर 10 से। अभी आप गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, कैसा उनका आपको सहयोग मिल रहा है? बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा, बहुत उत्साह है, हर वोटर के अंदर जोश है। मेरा नाम आने के बाद कि हाजी गयूर जो है चुनाव लड़ रहे हैं, हर गांव में प्रोग्राम हो रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, हर आदमी की समस्या सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अभी कौन कौन सी समस्याएं आपको ग्रामवासियों की देखने को मिली है? बहुत सारी समस्या है। रोडों की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, स्कूल की समस्या है, शिक्षा की बहुत बड़ी जो है समस्या है। तो बहुत सारी समस्या है, एक आध समस्या नहीं है। तो अगर जनता आपको वार्ड नंबर 10 से चुनती है तो उनका समाधान हो पाएगा? हाँ, इंशाल्लाह उनका समाधान होगा। सभी रोडें बनेंगी, चिकित्सा की में सुधार आएगा और स्कूलें भी बनेंगी। तो लड़कियों के लिए खास तौर पे बड़ी समस्या है पढ़ाई के लिए, तो बच्चों का जो है लड़कियों का स्कूल ही बनाएंगे। यही सारी समस्याएं, यही सब हल करेंगे। चुनाव से पहले आपने कौन कौन सी समस्याओं का निपटारा करने की सोची है? ये सभी समस्या जो है अगर जो मैं चुन के आ गया और मैं जीत गया तो ये सारी समस्या जितनी भी हैं ये सारी समस्या का हल करूँगा। और अभी जितना मेरे से हो रहा है, जैसे गरीब आदमी है उसकी दवाई देना, हॉस्पिटल में एक महीने में 2 जो है कैंप लगवाता हूँ, हॉस्पिटल में जाता हूँ, मरीजों का पता लेता हूँ, जो गरीब आदमी है उनका इलाज के लिए जो पैसा मेरे से बनता है वो पैसा भी देता हूँ, दवाई दिलवाता हूँ, जिसकी जो समस्या है वो जो है करता हूँ जितना मेरे से हो रहा है। अभी कितने लोगों की आप मदद कर चुके हैं, कुछ इसका अंदाजा? नहीं, इसका तो कोई अंदाजा नहीं। 3 महीने से मैं अपने चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, जितना मेरे से हो रहा है ज्यादा से ज्यादा उतना कर रहा हूँ। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये समाज सेवा कर रहे हैं आप या फिर चुनाव के लिए कर रहे हैं? समाज सेवा कर रहे हैं। चुनाव के लिए तो तब करेंगे तब मैं चुनाव जीत के आ जाऊंगा। चुनाव अगर जनता आपको जिताती है तो उसके बाद के क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किन मुद्दों पे आप काम करेंगे? बताया ना, यही मुद्दे हैं सारे, बहुत सारे मुद्दे हैं। सड़क का, बिजली का, रोडों का, पानी का, चिकित्सा का, बहुत सारे मुद्दे हैं। स्कूल का, कॉलेज का, लड़कियों के स्कूल का, ये बताया ना मुझे, सारे ये मुद्दे हैं मेरे, यही मुद्दे रहेंगे। ये समाज सेवा कब तक आपकी जारी रहेगी? जितने तक मैं जिंदा हूँ
इतने तक मेरा सांस चलता रहेगा, इतने तक सेवा करता रहूंगा जितनी मेरे से होगी। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों का आपका सहयोग भी मिल रहा है, हमने आपकी काफी सारी वीडियोस देखी हैं, तो उनमें हमने देखा है काफी भीड़ है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? जनता से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरे से वोट दें और मुझे जितावें, और जीतने के बाद मैं अपनी बात पे खरा उतरूंगा इंशाल्लाह और सभी काम करूंगा। बच्चे देख रहे हैं, बच्चे करेंगे, वही करेंगे। मैं तो यहीं अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपनी बिरादरी में, मैं तो अब यहीं रहूंगा, यहीं मेरा रहना सहना, यहीं लोगों की सेवा करूंगा जितनी भी होगी। तो ये थे हमारे साथ हाजी गयूर, जो कि शामली जिला से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसी के बारे में इन्होंने बताया कि बिजनेस से हट करके ये राजनीति में आ रहे हैं और राजनीति के साथ साथ एक समाज सेवी के रूप में भी काम कर रहे हैं, और इन्होंने अपनी पूरी बातें बताई हैं आपको, तो आप देख सकते हैं। मैं आपके साथ मुस्कान राजपूत, डेली। हरिद्वार में कांवड़ मेला तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जिला अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया है। बता दें कि हरिद्वार कांवड़ यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु पार्किंग स्थल का प्रशासनिक अमले के साथ जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान जल निगम और जल संस्था के अभियंताओं को निर्देश दिया कि पार्किंग स्थल पर पेयजल की आपूर्ति सुचारू रहे और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि पेयजल हेतु बनाए गए स्टैंड पोस्ट पर पानी निकासी की उचित व्यवस्था रहे। अधिशासित अभियंता विद्युत को निर्देश दिए गए हैं कि पार्किंग स्थलों और कांवड़ पटरी मार्गों पर विद्युत की समुचित व्यवस्था रहे। रुड़की से है, जहां पर मामूली कहासुनी के बाद से महिलाओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया है और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मामूली कहासुनी के बाद से महिलाओं के बीच जमकर मारपीट की गई। मामला खाने की ठेली लगाने को लेकर शुरू हुआ और गली में जमकर हंगामा भी हुआ। वीडियो में महिलाएं एक दूसरे का बाल पकड़ती हुई और मारपीट करती हुई देखी जा रही हैं, जबकि लोग बीच बचाव कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि विवाद घरेलू बात को लेकर हुआ था और फिलहाल पुलिस को किसी भी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है और ऐसी घटनाएं पहले भी रुड़की में सामने आती रही हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा पिछले कई सालों से पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती और बड़ा एक आयोजन है। तो पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे डाइवर्जन प्लान, रोड प्लान, होल्डिंग एरिया, वो सब चीज़ें आइडेंटिफाइड हैं। और थोड़ा इस बार हमारा मानना है कि जो कांवड़ शिव भक्त हैं वो ज़्यादा आएंगे, तो उस हिसाब से फोर्स की रिक्वायरमेंट है। आप जैसे नगला इमरती देख रहे हैं, डाइवर्जन चलाते समय हमारा बहुत क्रूशियल पॉइंट ये हो जाता है। तो इसमें कैसे क्या, इसमें एक एडिशनल एसपी लेवल के ऑफिसर, सीओ साहब, इस रैंक के ऑफिसर यहाँ पर हैं। हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से हम सर्कुलेट कर रहे हैं। तो एक अच्छा कांवड़ होगा, हम इसको बेहतर करेंगे। देखिए, हुड़दंगियों को लेके एक दो घटनाएं पिछले 2-3 दिनों में हुई है। हम ऐसे हुड़दंग को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो कोई भी हो, उनके खिलाफ FIR होगी, जो लीगल कार्रवाई ली जानी वो हम जरूर करेंगे। और कल वाले इंसिडेंट में भी हमने मुकदमा दर्ज किया है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर हरिद्वार पुलिस ने 13 फर्जी बाबाओं को पकड़ लिया है और ये लोग साधु का वेश धारण करके आमजनों को गुमराह कर रहे थे। लंबे समय से इनकी शिकायतें मिल रही थी। नगर कोतवाली क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान ये सभी पकड़े गए हैं। एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने कहा है कि हरिद्वार की धार्मिक गरिमा से कोई भी समझौता नहीं होगा। कांवड़ मेला से पहले पुलिस का ये सख्त संदेश है कि फर्जीवाड़ा हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूछताछ अभी की जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑपरेशन कालनेमी के उसमें एक अभियान जो हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें अभी हम लोगों के द्वारा वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है, उसमें आगे जो भी कार्रवाई होगी सबका अवगत कराया जाएगा। देखिए, अभी क्योंकि संख्या लगातार बढ़ रही है, आपको कल तक मैं इसके बारे में सही जानकारी दे पाऊंगा।
रुड़की नगर पंचायत से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर कांग्रेस पार्टी की टिकट पर नगर पंचायत चेयरमैन के पद पर चुनाव जीतने वाली शहरून नाम की महिला चेयरमैन का गजब ही जलवे देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की इस महिला चेयरमैन को नगर पंचायत के चुने हुए सभासद ही नहीं पहचान पाते हैं, तो फिर वोट देकर अपनी चेयरमैन चुनने वाली जनता कहां से पहचान पाएगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की शहरून नाम की यह महिला चेयरमैन हमेशा बुरखे में रहती है। नगर पंचायत कार्यालय भी बुरखे में ही आती है। नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 से सभासद चुनकर आए आकाश का आरोप है कि चुनाव के 6 महीने बाद भी वो अपनी महिला चेयरमैन को नहीं पहचानते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी चेयरमैन को देखा ही नहीं है। सभासद आकाश का आरोप है कि चेयरमैन बुरखे में आती हैं या उनकी जगह बुरखा कोई और पहन कर आता है। आज बोर्ड की बैठक थी, नगर पंचायत बोर्ड की बैठक थी। बोर्ड बैठक में आना हुआ और बोर्ड बैठक में हमारे तमाम सभासद मौजूद थे, चेयरमैन साहब मौजूद थे और बोर्ड बैठक में तमाम प्रस्तावों पर विचार हुआ। तमाम नए प्रस्ताव आए और विकास कार्यों को लेकर के जो भी चर्चाएं हो सकती थी, हर संभव चर्चा बोर्ड बैठक में हुई। क्या चेयरमैन आए हैं? हाँ बिल्कुल, कहाँ हैं? अंदर है चेयरमैन साहब। अभी शहरून मैडम जो चेयरमैन साहब है वो है। पंचायत पार्ली गुजर है अपनी, और मैं इसमें अभी वर्तमान में वार्ड नंबर 1 से सभासद हूँ। ऐसा ये थी कि जब हमें बोर्ड की बैठक की सूचना दी गई थी कल, तो उसमें इन्होंने एजेंडा तय नहीं किया था कि बैठक का एजेंडा क्या होगा। सिर्फ लिख दिया था कि बैठक का एजेंडा, जिसकी प्रतिलिपि भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। उसमें कोई एजेंडा इन्होंने खोला नहीं है ना। तो मैं तो ये पूछना चाह रहा था ये साहब से और चेयरमैन साहब से कि भाई इसका जब बैठक का कोई एजेंडा ही नहीं है तो आप किस बेस पे बैठक कर रहे हो जब आपके पास कोई बजट। आज नगर पंचायत पार्ली गुजर में बजट बैठक बुलाई गई थी हमारे द्वारा, और इसमें कुछ अति महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव थे वो अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा वो रखे गए थे। अध्यक्ष जी आई थी और आपके सभा की आज तक उन्होंने हमको देखा ही नहीं है। कौन आई है, ये कुछ पता है? देखिए, धार्मिक टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। हम मैडम अब बुरके में आती हैं तो वो धर्म के हिसाब से है। हरिद्वार में कांवड़ियों और पुलिस अब आमने सामने नजर आ रही है। बता दें कि हाईवे पर गंगा जल रखकर प्रदर्शन किया गया है। रोड डिवीजन को लेकर भड़के कांवड़िया और पुलिस पर लाठीचार्ज का गंभीर आरोप लगाया गया है। कांवड़ियों ने बीच हाईवे पर आवाजाही रोक दी, जिसके बाद से पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस भी देखने को मिली है। मौके पर पहुंचे अफसरों ने समझा बुझाकर किसी तरह मामला शांत करवाया। तनाव के बाद से कांवड़िया गंगा जल लेकर रवाना हुए। पुलिस की सख्ती पर अब सवाल उठ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल हम कावड़ पटरी चलाते हैं शिव भक्तों के लिए। उसके कई अलग रीजन्स हैं, जैसे एक कावड़ पटरी डेडिकेटेडली रहती है अगर शिव भक्तों के लिए, तो उसमें सुगमता से वो यात्रा कर सकते हैं, कोई उनके साथ एक्सीडेंट ना हो। उधर भंडारे भी रहते हैं ताकि वो खा सकते हैं, उनके विश्राम की व्यवस्था भी होती है। आप देखोगे कावड़ पटरी तो उसमें ये सारी व्यवस्था है, तो सभी चलते हैं उस पर। 95-98% शिव भक्त चलते हैं। 1-2 थे जिन्होंने थोड़ा विरोध किया कि नहीं हम सीधा जाना चाहेंगे। हम बोले हमें सीधे जाना था, ये बैरिकेड लगा रखे हैं, जाने नहीं दे रहे, नहर की पलटी को भेज रहे हैं, हमें सीधे जाना है दिल्ली की साइड। उसके बाद हमने थोड़ा बोला इनको, बोला ही नहीं इन्होंने। ठीक है, ये भी देखो शौचालय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे। पानी कहाँ से पियेंगे? ठीक है, और ये देखो यहाँ लाठी लगी है, ये लाठी चार्ज हुआ, ये पुलिस वालों ने मारी है लाठी यहाँ पे। हम यहाँ पे आराम से खड़े थे, इनसे बातचीत कर रहे हैं, उधर से प्रशासन ही कर रहा है ऐसी हरकत। फिर बोले करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। बोले तसल्ली से, इनसे प्यार से बात कर रहे थे कि जाने दो जाने दो। सावन मास में हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। पुलिस ने धर्म की आड़ में ठगी कर रहे ढोंगी बाबाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत कोतवाली नगर पुलिस ने 50 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया है और ये सभी साधु संतों के भेष में कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को ठगने की फिराक में थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पूरे राज्य में चलाया जा रहा है ऑपरेशन कालनेमी के तहत नगर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह की अगुवाई में पुलिस टीम ने गंगा घाटों और आसपास के इलाकों से फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि सभी व्यक्ति झूठे आध्यात्मिक दावे कर लोगों को, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को मानसिक, घरेलू और निजी समस्याओं के निदान का झांसा देते थे। ऑपरेशन कालनेमी पर हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है और अब तक करीब श्यामपुर थाना, हैदराबाद, कोतवाली, कलियर थाना, मंगलौर में सब मिला के करीब 50 से ऊपर लोगों के द्वारा लोग चिन्हित किए गए हैं। ऐसे लोगों को लाया गया है, उनसे पूछताछ करके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें ये भी बात दीगर है कि
करीब 7 लोग ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो दूसरे धर्म से हैं और हिंदू धर्म का चुनाव में जो भी कानूनी बन के ही कार्रवाई कर